हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाले हैं गाइस, और सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो बताइएगा गाइस भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो जी बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। राइट आंसर आपका शेर नहीं होगा गाइस, आपका राइट आंसर बाघ पे जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपका देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका वैज्ञानिक नाम इसका हो जाएगा कि पैंथरा टाइग्रिस है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया कि सागरी खरपतवार किसका प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपका सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है गाइस। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गाइस आयोडीन। ठीक है, क्योंकि सागर में क्या मिलता है गाइस, आयोडीन ही तो मिलता है, नमक मिलता है। देखिए सागरी खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरी खरपतवार की लवण युक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था गाइस। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका गाइस क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका 1973 हो जाएगा गाइस। राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। टाइगर की कम होती संख्या को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गाइस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। आपको बताना है कि प्रोटीन की प्रचुरता सबसे अधिक किस में होती है गाइस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, अगर इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सोयाबीन में होती है, फिर आपका मक्का में होती है और आपका गाइस चना में भी पाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं गाइस। 5 नंबर है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। गाइस एक नक्षत्र का आपका रंग पूछा है। देखिए नक्षत्र क्या होता है, आपका जो तारा होता है गाइस, जो आसमान में आपको तारे नज़र आते हैं, उसका आपको रंग पूछा है कि किस पर निर्भर करता है। तो गाइज़ यह किस पर निर्भर करता है, जी बिल्कुल यह आपका पृष्ठीय ताप पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है गाइज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों के महत्व के कारण हैं। आखिर वनों के महत्व गाइस क्या कारण हो सकते हैं। क्या ग्रीन गोल्ड होगा, या ग्रीन हाउस होगा, या फिर ग्रीन आईलैंड होगा, या फिर ग्रीन सिल्वर होगा। तो राइट आंसर गाइस आपका हो जाएगा ग्रीन गोल्ड। देखिए बात को समझिएगा, वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। ठीक है, वह हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ देते हैं, गोंद देते हैं, शहद देते हैं, तथा विभिन्न प्रकार की औषध मिलती हैं उनसे। इसी कारण वृक्षों को हरा सोना भी कहा जाता है गाइस। ठीक है, 7 नंबर है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। गाइस पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जैसे कि बताइएगा पहले राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, फिर समझाते हैं। देखिए गाइज अगर बात की जाए अपमार्जक की, तो हम लोग किसे बोलते हैं, जीवाणु व कवक को गाइज अपमार्जक बोलते हैं। और आखिर इनका फाइनली काम क्या होता है। देखिए गाइज इनका काम यह होता है कि ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह कर देते हैं। देखिए गाइज आप लोगों ने रास्ते में कहीं देखा होगा कि कहीं कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि उसको चट कर जाते हैं, मतलब उसको सफाया कर देते हैं, उसको खा डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अपमार्जक उन्हें कहते हैं। चलिए 8 नंबर है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। गाइस इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि उत्तर प्रदेश का या फिर केरल का है ना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कथक है और एक आपका क्या है, कथकली है। तो बताइएगा कथक में राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। अगर देखिए कथक की बात की जाएगी ना गाइस, तो इसमें राइट आंसर आपका यूपी पे जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए अगर छोटा है तो हम लोग आंसर करते हैं बड़े वाले पे, अगर यहीं पे कथकली पूछा जाता गाइस, तो हम लोग केरल पे टिक करते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। तो गाइस रबी की फसल देखिए आपको पता है 3 ही प्रकार की रबी की फसल होती है, जैसे रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई और जायद की फसल हो गई। इस टाइम पे कौन सा मौसम चल रहा है गाइस, तो जायद का मौसम चल रहा है ना। तो बताइएगा रबी की फसल कौन सी होती है गाइस। अगर बात कर ली जाए रबी की फसल की गाइस, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। आपका राइट आंसर जाएगा चना पे। देखिए गाइस अब इस चीज़ों को समझिएगा, अक्टूबर नवंबर में जो बोई जाने वाली फसल होती है उनको रबी कहते हैं। ठीक है, और रबी की फसलें मुख्यतः कौन कौन सी होती हैं, आपका गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब कैसी हैं गाइस, ये फसलें आपकी रबी की हैं। और चावल, मूंगफली तथा कपास ये खरीफ की फसल में गाई जाती हैं। पोलियो का कारण है गाइस, पोलियो का आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर इसके राइट आंसर की बात करी जाए गाइस, तो पोलियो का कारण क्या है, तो विषाणु है इसका कारण, रीज़न पोलियो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसमें मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो हम लोग पर डे करते हैं, ठीक है। पर डे लाते हैं, पेडागोजी है और आपका इन्वायरमेंट है, हम लाते हैं। और आप लोग अगर डिमांड होगी तो हम और भी हिंदी का भी ले आएंगे, इंग्लिश का भी ले आएंगे, मैथ भी करवा देंगे। नेक्स्ट है कि पर्यावरण दिवस बताइएगा कब मनाया जाता है। गाइस तो आप सभी को पता है, बहुत सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, 5 जून हो जाएगा, है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट है, और कब से मनाया जा रहा है गाइस, तो 1972 में इसकी सर्वप्रथम बैठक हुई थी, तभी से स्टार्ट हो गया। और कहाँ पे हुई थी, तो स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो बताइएगा गाइस, पौधों में आपसे पूछा गया, प्लांट में पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया गाइस किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो गाइस किस में होती है, तो रेड कलर में होती है, ठीक है। राइट आंसर आपका रेड हो जाएगा। पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में गाइस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है, और नीले में लाल से कुछ कम तथा, ठीक है, तथा हरी और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है गाइस। नेक्स्ट है भिंडी में पाया जाता है। तो गाइस आपको बताना है कि भिंडी में आखिर फाइनली क्या पाया जाता है, कौन कौन से विटामिन या और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो बात कर लीजिए गाइस, हम लोगों को भिंडी ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि भिंडी में एक तो विटामिन ए पाया जाता है, फिर सी भी पाया जाता है, और फास्फोरस भी पाया जाता है गाइस। तो भिंडी आप सब लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट है। भिंडी खानी चाहिए हम लोगों को। पालक जैसे कि खाना चाहिए, पालक में क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, आयरन मिलता है, ठीक है। विटामिन सी कहाँ से मिलता है, नींबू से मिलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। गाइस बताएगा कि आपको बताना है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी फसल होती है, नींबू की होती है, आम की होती है, अमरूद की होती है, या फिर पपीते की होती है गाइस। तो आप सभी को पता है गाइस, इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, आम होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आम जो है हमारे यहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, और लखनऊ के में मलिहाबाद का आम बहुत ही फेमस है, ठीक है। और आपको पता ही है कि यूपी में के अलावा अपने ऑल ओवर इंडिया में गाइस आम हर एक अपने अपने अलग नाम से जाना जाता है। चलिए गाइस, और यही सीजन भी आम का। नेक्स्ट है कि यूपी में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो बताइएगा गाइस, पर्यावरण मतलब कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था गाइस, तो वह किस राज्य से रिलेटेड है। तो बिल्कुल गाइस जो आपका यूके से हो जाएगा, मतलब कि उत्तराखंड से हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं गाइस, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी उत्तराखंड राज्य में, और गाइस सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। इन दोनों का आपका नाम ध्यान रखना है गाइस। वृक्ष काटने के विरोध में इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, पेड़ से चिपक गए थे, कहा था हम नहीं काटने देंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है। तो गाइस बताएगा जैविक घटक कौन सा है, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए जैविक घटक की गाइस, तो पादप जो होते हैं, ये जो पादप होते हैं आपके जैविक घटक में आते हैं। पादप जैविक घटक है क्योंकि इनमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है गाइस, और जलवायु तथा मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो बताइएगा रासायनिक उपकरण केमिकल से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि गाइस रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है गाइस। देखिए आप सभी को पता है यूरिया आपका रासायनिक उर्वरक है, और पोटाश भी है, और आपका फॉस्फेट भी है गाइस, ठीक है। और आपका जो कंपोस्ट होता है गाइस, ये आपका किस में नहीं आएगा, ये आपका रासायनिक उर्वरक में नहीं आएगा। देखिए गाइस क्या होता है, कंपोस्ट खाद कैसी होती है, एक जैविक उर्वरक है, ठीक है। क्योंकि इसके निर्माण में गाइस पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु तथा इनके उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि हमारे वातावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है गाइस। तो बताइएगा 18 नंबर गाइस पूछा गया कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो आपको गैस बतानी गाइस कि कौन सी गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे अधिक सांद्रण में मौजूद है। तो इसमें गाइस राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन आप सभी को पता है सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और गाइस देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु होती है उन वायु उसे हम लोग गाइस क्या कहते हैं, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल, एवं इसके ऊपर के भाग को गाइस आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। तो और गाइस ये आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक कैसी कितनी मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो गाइस आपका 78% और ऑक्सीजन आपका 21% समथिंग पाया जाता है, ठीक है। आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड आपका गाइस 0.03% है। इसी के साथ में नियॉन 0.0018% है, और हाइड्रोजन आपका 0.001% है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है, मतलब कि सबसे बड़ा प्रदूषक है गाइस। बताइएगा अम्ल वर्षा का, एसिड रेन का।
तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें गाइस राइट आंसर आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसी की वजह से ताजमहल का जो कलर है वो गाइस उसमें पीला हो रहा है। ठीक है, जो आपका ताजमहल है गाइस वह भी पीला दिखाई पड़ रहा है धीरे धीरे, किसकी वजह से, आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। चलिए गाइस, तो देखिए इसका आपका केमिकल रासायनिक नेम क्या है, तो आपका SO2 है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि NCTE का उद्देश्य क्या है गाइस, बताइएगा NCTE का उद्देश्य क्या है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, इसमें अगर राइट आंसर की बात कर ली जाए तो शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए गाइस इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा। NCTE आखिर है क्या फाइनली, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है गाइस। ठीक है, ये कब आई थी, तो 1995 में आई थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है गाइस। तो कब मनाया जाता है वन महोत्सव दिवस, कब मनाया जाता है गाइस, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दिवस से रिलेटेड। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला गाइस, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जल जनित रोग है गाइस, मतलब जल जनित रोग का मतलब गाइस पूछा गया कि जल से होने वाला रोग कौन सा है, क्या अतिसार हो जाता है, रक्त अल्पता होती है, या फिर छोटी मात्रा, या फिर मस्तिष्क ज्वर होता है। तो इसमें गाइस राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। ठीक है, अतिसार हो जाता है गाइस। और देखिएगा इसको समझिएगा, जल जनित रोग का तात्पर्य जल से उत्पन्न रोग है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी मात्रा विषाणु के द्वारा, और आपका जो गाइस है रक्त अल्पता लोहे की कमी से, तथा मस्तिष्क रोग आपका जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का कारण है। तो गाइस बताइएगा वायु के प्रदूषण का आखिर क्या रीज़न है, क्या कारण है, जो वायु में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है उसका रीज़न गाइस क्या होगा, आखिर धुआं ही तो होगा इसका रीज़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं गाइस। देखिए और भी आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। प्रदूषण क्या गैस और कौन सी गैस, देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, और साथ ही साथ आपका मीथेन गैस भी है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है गाइस। आपको कुनाइन एक आपका दवा है, तो ये गाइस किससे प्राप्त होती है कुनाइन, जो आप कपड़ों में रखी जाती है जिसमें ताकि ख़राब ना हो, कीड़े मकोड़े ना हो गाइस, तो वो बताइएगा आप दवा कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसमें गाइस राइट आंसर की बात कर ली जाए तो सबका सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। ठीक है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 71% पृथ्वी का तट ढका हुआ है, तो किससे गाइस, आप सभी को पता है किससे है, तो जल से ढका हुआ है। 71% पृथ्वी पर क्या पाया जाता है गाइस, तो जल पाया जाता है। चलिए विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, तो बताइएगा विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण गाइस क्या है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसके राइट आंसर की गाइस बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नगरीकरण। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है, नगरीकरण। जितना सर्वाधिक देखिए नगर जितना ही ज़्यादा फैल रहे हैं, तो कंक्रीट का सारी चीज़ें बन रही गाइस, तो क्या है जल हमारे वाटर लेवल तभी तो कम हो रहा है, नीचे पहुंच ही नहीं पा रहा है, सारी सब कुछ क्या हो रहा है, कंक्रीट हो रहा है, जैसे कि नगरीकरण हो रहा है, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है गाइस। तो सदाबहार पेड़ नहीं है, तो कौन से इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नीम आपका सदाबहार होता है पेड़। ठीक है, नीम किस में आता है, सदाबहार में आता है। बबूल भी आपका सदाबहार में आता है गाइस, और आपका इमली भी गाइस सदाबहार में आता है। ठीक है, बचा के आपका शहतूत जो है गाइस राइट आंसर हो जाएगा। शहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार पेड़ ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं गाइस। ठीक है, यह उन वृक्षों से अलग है जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देता है। 28 नंबर है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है गाइस, और आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है गाइस। तो बिल्कुल राइट आंसर गाइस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। चलिए गाइस फिर देख लेते हैं, और ये गाइस कब, देखिए अगर बात करी जाए तो भारत में स्वदेशी आंदोलन कब गाइस 1905 के समय यह गीत एकता का प्रतीक बन गया था। ठीक है, उसी टाइम में ये गाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो बताइएगा गैस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला आपको बताना है कि बायोगैस संयंत्र कहाँ पे स्थापना इसकी हुई थी, तो इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए तो पिलानी हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। और देखिए भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि डेसीबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है। गाइज आपको बताना है कि जो डेसीबल है ये आपका एक मापन है, तो किसका मापन है, हम लोग इससे क्या नापते हैं, क्या गहराई नापते हैं, या तापमान नापते हैं, या फिर ध्वनि नापते हैं, या फिर वायु दाब मापते हैं। तो गाइज डेसीबल आपका जो पैमाना है इससे हम लोग ध्वनि को मापते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका बी पे जाएगा।
और गाइस देखिए और भी समझ लीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डीबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में गाइस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीबी से, एक इकाई का प्रयोग किया जाता है। और मनुष्य के लिए 80 जो डेसिबल होता है, इससे अधिक की ध्वनि हानिकारक मानी जाती है गाइस, ठीक है, एक मानव के लिए। चलिए गाइस, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। फिर आप सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और आप चैनल पर बने रहे उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।